नीतीश जी कान अलकर बातें होती रहती है, हर समय सुर्खियों में रहने तक, क्या पूरा मामला है? देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है? ऐसा कैसे है कि उस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है? ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है? या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है, मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की, वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ है, उनको घेरे हुए। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है?